हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 30.68% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 17.65% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.86% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.67% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 86 रुपया 90 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 82,441 करोड़ का। यानी कि अभी तक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 82,441 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 65,718 रुपया। यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 9% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,56,684 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 42% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,60,104 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 86% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,30,680 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,62,846 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,15,819 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 101 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मेटा प्लेटफॉर्म सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 81.3%, डेप्ट पे 18.1 और कैश पे 0.7%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 37.6%, एनर्जी पे 17.5, सर्विस 14.7, टेक्नोलॉजी 11.4, कंज्यूमर स्टेप 7.4, ऑटोमोबाइल 7.1 और अदर्स पे है 4.3%। यानी कि अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.55 और पीबी रेशियो है 3.83।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 1,000 से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 30.7, 3 साल में 17.6, 5 साल में 25.9 और एनुअल है 20.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 29.9, 3 साल में 16.2 और 5 साल में 18 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करने वाले हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे कि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे? तो 2 टारगेट मैं दूंगा। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 7 साल और एसआईपी का टारगेट रहेगा 10 साल। अगर आप कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर इतना टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। आपको किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें यानी कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, तो इनसे बेटर एक और म्यूचुअल फंड है जो कि आज के डेट में नंबर 1 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 45.3, 3 साल का 28 और फंड साइज है 4531 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, इसमें 2 तरीके का एग्जिट लोड काम करेगा। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 2% का एग्जिट लोड देना होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप 365 दिनों के बाद लेकिन 730 दिनों के पहले अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। यानी कि सिंपल भाषा में समझे, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 2% का एग्जिट लोड देना होगा। और दूसरा कंडीशन कि अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले इसके अंदर अपना पैसा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो पारंपरिक म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 23 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,157 करोड़ का। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया पारंपरिक म्यूचुअल फंड की तरफ से। रौनक ओनकार, राजीव ठक्कर, राज मेहता अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। यानी कि आज के डेट में इसका तीन करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,158 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 86 रुपया 90 पैसा। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।